सुनो भाई, स्टेशोमेट्री का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, मतलब जो चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे तो आपने कर लिए मोल्स वाले, सही है ना, वॉल्यूम वाले, सिंपल सिंपल नंबर ऑफ आइटम्स वाले, तो वो सारे के जो सारे सवाल आते हैं वो सारे पेपर में एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स में जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा उसके अंदर स्टेशोमेट्री के टोटल 5 सवाल आते हैं। अब फिलहाल ऐसा ऐसा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसमें जो पहला मेथड है, उस पहले मेथड का नाम है मास मास। अब इस मास मास का क्या मतलब है कि इसको मास मास क्यों कहते हैं। सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, 1.7 ऐसा ही है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा है भाई, 1.7। सवाल पढ़ो। Calculate mass of carbon dioxide that can be obtained by Calculate mass of carbon dioxide CO2 that can be obtained by complete thermal decomposition of 50 ग्राम of limestone। ठीक है ना। अब आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा किसकी बात हो रही है, लाइमस्टोन की। और इसके अलावा एक और कंपाउंड का नाम दे दिया उन्होंने, कौन सा। अच्छा, सिर्फ लाइमस्टोन की सिर्फ डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझो, देखो लाइमस्टोन कहते हैं CaCO3 को, इसको डिकम्पोज करना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, तोड़ना है। तो ये टूट के क्या बनता है, CaO प्लस का CO2 को मसला। ये तो गई थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि मैंने हीट दी और उसको इन चीजों में ब्रेक कर दिया। सवाल पढ़ो दोबारा से। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मुझे इसका मास निकालना है, मुझे इसका मास निकालना है। आगे बढ़ो। that can be obtained by complete thermal थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ 50 ग्राम क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो ये भी से क्या दिया है, 50 ग्राम। मुझे इसका ये मास दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ क्या है, मास। मुझे निकालना क्या है, मास। तो ऐसे न्यूमेरिकल को हम कहते हैं मास मास, ठीक है। एक होता है मास मास। इधर आओ, चले इधर बैठो, इधर आओ, चले के। एक होता है मास मास, एक होता है मास वॉल्यूम, एक होता है वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। ये है मास मास। सिंपल से एक तरीका है क्या कि क्वेश्चन में आपको मास ही दिया हुआ होगा और आपको निकालना क्या होगा, मास, बस। सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन की। और गिवन में क्या आएगा, सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ CaCO3 कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, ठीक है। आपको निकालना क्या है, रिक्वायर्ड, आपको निकालना है हाँ, मास ऑफ CO2। फिर सबसे पहले ऐसे सवालात में आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले इसके मोल्स निकालने हैं। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालने हैं तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। मास कितना दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, 50 ग्राम। यहाँ पर आ गया 50। मॉलिक्यूलर मास मैं इसका निकाल सकता हूँ। कंपाउंड का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का होता है 40, है कितना, 1। कार्बन का होता है 12, है कितना, 1। ऑक्सीजन का होता है 16, है कितने, 3। क्या हो गया, 40 प्लस 12 प्लस 16 3 जा 48। आप इन सबको ऐड कर लो, कितना बनेगा, 100 आ गई सर। तो यहाँ नीचे क्या आएगा, 100 मोलर मास। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आ रहा है, 0.5 मोल्स। का मसला, ठीक है।
आपने कुछ भी नहीं करना, आपने गिवन लिखना है, रिक्वायर्ड लिखना है, जिसका मास दिया हुआ होगा उसका फॉर्मूला तो आपको दिया हुआ ही होगा, आप उसके मोल्स निकाल लो पहले स्टेप में। ये बहुत आसान मेथड है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करना है, यह आएगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो आपके पास केमिकल इक्वेशन क्वेश्चन में दी हुई है, उस इक्वेशन में मुझे बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट की इक्वेशन है, मुझे मास किसका दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का, मुझे मास किसका निकालना है, CO2 का। मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं होना होगा, मैं सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करूंगा बस, ठीक है। अब यहाँ जो नंबर होता है ना, वो होता है मोल्स। क्या होता है, यहाँ कितना नंबर दिया हुआ है, अभी कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो यहाँ आएगा इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ CaCO3 प्रोड्यूस्ड, कितना बनाना है, 1 मोल ऑफ CO2। यस और नो। अगर मैं इक्वेशन देखूं तो यहाँ भी 1 है, जो ज़्यादा लिखते नहीं है लिख देता हूं मैं ऐसी, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल CO2। ये बात आपको समझ आ रही है? हाँ, आपको कितने मोल्स चाहिए भाई, तो मुझे बताओ 0.5 मोल्स कितना करेंगे जल्दी। अगर 1 मोल ही प्रोड्यूस कर रहा है तो 0.5 कितना करेंगे, 0.5। तो यहाँ कितना हो गया, 0.5 मोल्स ऑफ CO2। यहां तक कहानी समझ आती है। आपको क्वेश्चन में इसका मास निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, मास। अब मोल्स आ गए इसके 0.5। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो वही फॉर्मूला, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मुझे क्या निकालना है, मास। मैं इसको वहां जाके इससे मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मास बराबर हो गया किसके, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने हैं, 0.5। मॉलिक्यूलर मास निकाल लो CO2 का। एज वी नो दैट CO2 कार्बन का 12 प्लस 1 16 मल्टीप्लाई बाय 2 12 प्लस 32 कितना हो गया 44। यहाँ कितना आ गया 44। 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करो 22 ग्राम। यह आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई मसला है तो मुझसे पूछ लो। इस न्यूमेरिकल के अंदर ये न्यूमेरिकल मास का है, इसके हर सवाल इसी तरीके से होता है, कहीं पर भी कोई चेंजिंग नहीं है। पेपर में ये सवाल इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता है, तो इस तरह से समझो। कहीं मसला है तो अभी मुझसे पूछ लो। नीचे नेक्स्ट है 1.8। हाँ हाँ शायद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मास वॉल्यूम, ठीक है। मास वॉल्यूम में क्या होता है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। सवाल पढ़ो जरा। सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन लिख लेनी है, क्योंकि सारा काम इसमें किसका है, इक्वेशन का है, ठीक है। इक्वेशन क्या दे दी, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 हीट करने के बाद 2KCl प्लस 3O। सही है। कह रहे हैं मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सोडियम सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। मास किसका दे दिया, इसका क्या दिया हुआ है, मास ऑफ KClO3 कितना दे दिया 49 ग्राम।
इसका निकाल लो मोलर मास, मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे? पोटेशियम का होता है 39 मल्टीप्लाई बाय 1, क्लोरीन का होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन का होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ हो गया 39 प्लस 35.5 प्लस 48। ठीक है, इन सबको ऐड कर लो, कितना बन रहा है? 122.5 बन रहा है। सही है। सवाल में कह रहे हैं मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। डिकम्पोज किस में हो गया? KCl में और O2 में। कह रहे हैं डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। आपको इसका वॉल्यूम निकालना है एट STP। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों से कंसर्न होगा। अब ये सवाल मास वॉल्यूम का कैसे है? मुझे दिया हुआ क्या है? मास। मुझे निकालना क्या है? वॉल्यूम। तो ये सवाल होता है मास वॉल्यूम क्या है, या फिर वॉल्यूम क्या हुआ होगा, मास निकालना होगा, ये भी एक बात है। अब यहाँ कैसे होगा? अगर मैं बात करूँ रिक्वायर्ड की, मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2। मैंने आपको बोला था सबसे पहले आप क्या करोगे? पहला स्टेप, जिसका मास दिया हुआ है उसका क्या निकाल लो? मोल्स। मोल्स क्या बोला? तो यहाँ हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है? 49 डिवाइड करो 122.5 से, कितने आ रहे हैं मोल्स? $49 को डिवाइड कर लो 122.5 से, 0.4 0.4 मोल्स आ गए। तो मसला ठीक है। ये निकालने के बाद फिर वही बात, आप चले जाओगे नेक्स्ट स्टेप पर। क्या कह रहे अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के मुताबिक क्या हो रहा है? ये बैलेंस होनी चाहिए, इसकी और इसकी बात करनी है। तो 2 moles of KClO3 produced 3 moles of O2। तो मसला 2 moles of KClO3 produce 3 moles of O2। सही है। अगर 2 मोल इतने कर रहा है, 1 मोल कितना करेगा? 2 मोल कर रहा है 3, 1 मोल कितना करेगा? 1 मोल 2 करेगा, तो 2 मोल 4 करने चाहिए था, इसमें 3 लिखा हुआ है। वैसे तो एक अंडरस्टूड बात है ना, अगर 2 मोल 3 करा तो 1 मोल 1.5 करेगा, मगर ये आपने यहाँ सोचना नहीं है। आपने क्या करना है? यहाँ लिखना है 1 मोल ऑफ KClO3 प्रोड्यूस। यहाँ जो भी नंबर होगा इसको डिवाइड करा दोगे इससे, 3/2 मोल्स ऑफ फूड। बात समझ आ रही है? या मुझे एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूँ, इसको डिवाइड बाय 2 करूँ, तो ये 2 से 2 कैसे आएगा? 1 ही आना है, यहाँ 3/2 भी आना है। ये तीसरा स्टेप है समझने का। पहला स्टेप क्या है? सोच लो, 1.5 आना है। दूसरा स्टेप क्या है? जो भी यहाँ नंबर होगा उसको वहाँ जाके डिवाइड कराना है। तीसरा क्या है? कि इस तरह कर लो, दोनों तरफ कंपेयर करके। ठीक है, अब क्या होगा? अब मुझे कितने मोल्स दिए हुए? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 0.4 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस्ड। जो भी ये नंबर है, जो भी लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 0.4 से, क्योंकि ये यहाँ भी 0.4 से मल्टीप्लाई करके आया होगा ना 1 से। हाँ या नहीं? हाँ, इसकी समझ नहीं आता, ये स्टेप आपने इसी तरह समझना। अब यहाँ पे मोल्स आ गए किसके? दोबारा समझो, इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स ऑफ KClO3 प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ O2। मुझे यहाँ पे 1 चाहिए किसी भी हालत में, तो यहाँ जो भी नंबर होगा ऊपर
उसको मान के डिवाइड कराना पहला स्टेप में। मतलब मैंने सॉल्व नहीं करा, हालांकि 3/2 कैलकुलेटर में कर सकता हूँ, मैंने नहीं करा, मैंने लिखा रहने दिया। यहाँ क्या आ गया 1। अब क्वेश्चन में जो मोल्स में निकालूंगा, यहाँ कितना आ रहा है 0.4, यहाँ आ गया 0.4। यहाँ 1 तो आया, यहाँ 1 तो आया। इधर बेटा जब 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल्स, तो हमें पहले 1 मोल का निकालना जरूरी है। तो उधर तो फिर 1.5 लिखे। तो वो 1.5 ही लिखा है ना, मैं बोल तो रहा हूँ, बस मैंने 3 वो सॉल्व नहीं करना। सही है। मेन चीज क्या है कि दोनों जगह मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ आ गया 1 और वहां कितना आ गया 1.5 या 3/2। अब मुझे कितना निकालना है 0.4। 1 मोल अगर कर रहा है 1.5 तो 0.4 कितना करेगा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हो एक जगह अंडे लेने, एक अंडा है 12 रुपए का, कितने का, 8 अंडे कितने के होंगे, तो इसको क्या करोगे उससे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में मसला क्या हो रहा है, बात समझ आ रही है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.6 आ रहा है। ये आ गए क्या, मोल्स आ गए किसके, O2 के। सही है। अब मुझे क्या निकालना था O2 का, क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना था। वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP फॉर्मूला होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4। मोल्स आप निकाल चुके हो, कितने 0.6। इस 0.6 को आप मल्टीप्लाई कर दो 22.4 से, यहाँ से कितना आ रहा है 13.44 डेसीमीटर क्यूब। चेक कर लो, ये आंसर है, कोई मसला है तो पूछ लो। ठीक है, ये मैं कह मास वॉल्यूम, तो उधर अगर 1.5 लिख, कोई मसला नहीं, 1.5 लिख दो आप उसको, ठीक है।